सो गुरुजी को रोम रोम से शुक्राना करते हुए आज के सत्संग के लिए हम सबको जोड़ने के लिए सारी संगत को एक साथ जोड़ने के लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। एंड सारी संगत जी को थैंक यू, शुक्राना जुड़ने के लिए और इतनी सिंसियरली इस सेवा में भाग लेने के लिए, क्योंकि ये सेवा सिर्फ मेरी नहीं है, ये सेवा बोलने वाले की और सुनने वाले की दोनों की सेवा होती है। सो शुक्राना टू एवरीवन एंड लेट अस बिगिन विदाउट फर्दर डिले। तो जो जुड़े हुए हैं इस सेवा से पहले से वो जानते होंगे कि पौड़ी नंबर 30 तक ऑलरेडी गुरुजी ने करवा दिया है और अभी बस कुछ ही थोड़ी सी ही पौड़ियाँ बची हैं। तो आज हम करेंगे पौड़ी नंबर 31 एंड 32। बहुत छोटी छोटी पौड़ीज हैं, लेकिन हमको पता है कि उसको समझने के लिए बहुत डीप जाना पड़ता है, प्रोफाउंड है, बहुत एजुकेशन जो नॉलेज है बहुत बहुत प्रोफाउंड है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं बहुत जल्दी करने की कोशिश करूंगी। बस कुछ और हफ्तों में ये सेवा फिनिश होगी और बस अभी हम पौड़ी नंबर 31 एंड 32 शुरू करते हैं। मैं पढ़ देती हूँ पौड़ी नंबर 31। आसन लोए लोए पंडार, जो किच पाया सु एका वार, कर कर वेखे सिरजनहार, नानक साचे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहित, जुग जुग एको वेस। हमें पता है संगत जी कि ये श्रृंखला चल रही है 4 पौड़ियों की, जो पौड़ी नंबर 31 में खत्म होती है, जो गुरु नानक देव जी की कॉन्वर्सेशन विद द जोगीज उसके बारे में डिटेल में इनमें बताया गया है, इन पौड़ियों में 28, 29, 30 एंड पौड़ी नंबर 31 में। तो ये उस श्रृंखला की आखिरी पौड़ी है 31। और यहाँ पे गुरुजी की जो एक कॉन्वर्सेशन है, एक डायलॉग है जोगीज के साथ, वो अभी कंटिन्यू हो रहा है, जहाँ पे गुरुजी बहुत सारे कलयुग के जो एक भ्रम है वो दूर करने आए थे गुरु नानक देव जी। और वही दूर करते हुए सिर्फ साधुओं को नहीं, सिर्फ जोगियों को नहीं, लेकिन हम सबको ये शिक्षा देना चाह रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं भगवान के बारे में। Because our knowledge about God is very limited, it will always be limited। जो नॉलेज है हमें, लेकिन जो नॉलेज होनी चाहिए भगवान के बारे, एटलीस्ट वो करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे हमें पता है कि 650 साल पहले जोगियों का बहुत बोलबाला था और उनके बहुत सारे पंथ थे, वो बहुत एक स्ट्रिक्ट रेजिमेंट से अपनी जिंदगी बिताते थे। तो जो वो बिलीव करते थे कि जो लोक है शिव लोक, बहुत सारी तपस्या करने से वो शिव लोक पहुंचेंगे, जो शिव की नगरी है शिव लोक, और वहां पे पहुंच के उनको खुशी मिलेगी और वो उनको बहुत अनलिमिटेड भंडार मिलेगा। उनका भंडारा लगता था जिसमें वो लोग अन्न उनको मिलता था, और भंडारन जो भी उसके मैनेजर थे वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे रोज, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रिचुअल के साथ वो अपना भोजन रोज छकते थे। तो उनको ये लगता था कि बहुत सारी तपस्या करने से शिवलोक पहुंचेंगे, और शिवलोक पहुंचकर ये जो भंडार होता है जिसके लिए उन्हें अभी मांगना पड़ता है इस धरती पे, वहां जाके उनको बहुत सारा भंडार मिलेगा, अनलिमिटेड भंडार मिलेगा अन्न का, और अनलिमिटेड सप्लाईज मिलेंगे। तो शिव जैसे लोक, डिफरेंट लोक माने जाते हैं, जैसे शिव रहते हैं शिवलोक में, इंद्र रहते हैं इंद्रलोक में, और इंद्रपुरी में सॉरी, और लॉर्ड विष्णु रहते हैं वैकुंठ में। तो ऐसे सब लोक माने जाते थे। लेकिन यहाँ पे गुरु नानक देव जी कुछ समझा रहे हैं, समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर अस एट दिस एज, और वो ये समझा रहे हैं कि आसन लोए लोए भंडार, मतलब आसन मतलब जो गद्दी है, जो राज गद्दी है भगवान की, वो लोए लोए भंडार वो हर लोक में है। जो भगवान है, हम वापस जाते हैं मूल मंत्र में, तो हमने सीखा था वहां पे कि भगवान ना सिर्फ भगवान ने कृत बनाई है, लेकिन भगवान अपनी कृत में व्यापक हैं। ही इज
present, he is a part, or rather the creation is a part of God. तो हमारे अंदर भी भगवान है, पेड़ के अंदर भी है, एक सांप के अंदर भी है, फूल पत्तियों के अंदर भी है। हर चीज जो भगवान की कृत है उसमें भगवान खुद रहते हैं और व्यापक हैं। तो यहाँ पे गुरु नानक देव जी हमें कई कॉन्सेप्ट्स रिपीट करवा के हमें बिल्कुल हमारे मन के अंदर डाल देना चाहते हैं दैट यू नो वॉट एवर वी अंडरस्टैंड अबाउट गॉड, एटलीस्ट लेट अस हैव अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। और वो ये करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है कि देयर इज ओनली वन गॉड, ओनली वन गॉड, जिन्होंने लोए लोए अनलिमिटेड अनकाउंटेबल वर्ल्ड्स बनाए हैं और उनका आसन उन सब लोकों में है, हर जगह पे है। एक फूल के अंदर है, एक मिट्टी के दाने के अंदर है, सूरज की रोशनी में है और हमारे अंदर है, जानवरों के अंदर है, हर जगह। कोई ऐसा ठाव नहीं, कोई ऐसे जगह नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां भगवान खुद ना रहता हो। और ये गुरु नानक देव जी हमें समझा रहे हैं कि भगवान इज अराउंड अस एवरीवेयर। वो हमें निकट कर समझना चाहिए भगवान को। हम सोचते हैं भगवान लिव्स इन द क्लाउड्स, भगवान लिव्स इन हेवन, भगवान कहीं और रहते हैं, लेकिन भगवान हर जगह है। क्योंकि ये जो सारी कृत बनाई गई है ये भगवान ने अपनी गोद में ही बनाई है, अपने अपने अंश से ही भगवान ने ये कृत बनाई है। तो भगवान हर जगह हुए, हर लोक में हुए, शिवलोक, इंद्रलोक, जहाँ विष्णु रहते हैं, वैकुंठ, इस धरती पे, नरक में, हेल में, हेवन में, हर जगह भगवान है। और आसन लोए लोए भंडार, तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान ना रहते हो और भगवान का भंडारा ना लगता हो। भंडारा क्या है कि भगवान ने जीव बनाए और जीवों की पालना के लिए भगवान ने भोजन बनाया, और सिर्फ भोजन बनाया नहीं, भोजन सप्लाई किया उस जीव को एग्जैक्टली जहां वो रहता है। एक पत्थर के नीचे जो कीड़े रहते हैं उसको वहीं पे उसका भोजन मिलता है। अब जैसे मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है जो हम पहले भी इसको व्याख्या में यूज कर चुके हैं कि पैसिफिक ओशन में जहां सूरज की रोशनी पहुंचना भगवान समझता है जरूरी नहीं, लेकिन वहां एग्जैक्टली पैसिफिक ओशन के डेप्थ में उसका भोजन पहुंच जाता है, उस जीव का। पानी के बीचों बीच भोजन पहुंच जाता है, रेत के बीच में, हवा में भोजन पहुंच जाता है, मिट्टी के अंदर सांप को अपना भोजन मिल जाता है। तो जहां जहां जीव भगवान ने पैदा किए, भगवान हैज मेड श्योर दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल उनके पालना के लिए, और भोजन वहीं पे जहां वो रहता है पहुंचाया है। तो भंडारा जो भगवान का है वो बहुत अनंत है और हर जगह है, हर लोक में भगवान का भंडारा है और अनलिमिटेड है। तो हमें अपने भंडारे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसकी व्याख्या आगे और भी होगी कि मनुष्य का भंडारा जो खाने पीने का है वो थोड़ा सा हम क्यों उसको लिमिटेड सोचते हैं, उसके बारे आगे व्याख्या होगी। लेकिन भगवान ने भंडारा बनाया हुआ है। तो अगर जीव है तो जीवों के पालना के लिए भंडार भी है जो चले आ रहा है, चले जा रहा है और आज तक चल रहा है। उसकी अनलिमिटेड सप्लाईज हैं जब से धरती बनी है, जहाँ क्योंकि हमारी समझ तो धरती तक ही है, लेकिन ऐसी कई धरतियां हैं अनलिमिटेड हैं और उनके अंदर भंडारे भी अनलिमिटेड हैं। तो जहां जहां जीव बसता है वहीं वहीं उसका आहार भी उसे मिल जाता है। और अगली पंक्ति में जो किछ पाया सु एकावार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत साइंटिफिक भी है कि भगवान के बारे हमें और एक स्टेप समझाता है कि ये नहीं कि भगवान अपना भंडारा रोज उसको भर रहा है ताकि जीवों की सप्लाईज उसको मिलती रहे। जी नहीं, भगवान ने एक शब्द में ये सारी कृत बनाई और वो शब्द है ओम हिंदू धर्म में, ओमकार सिख धर्म में, और बहुत सारे धर्मों में उसको द वर्ड कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। तो जब ये शब्द बोला गया तो ये सारा का सारा कृत बनी। चाहे इट मे हैव टेकन बिलियंस ऑफ इयर्स, वी हैव नो आइडिया, एंड पता नहीं कितना टाइम लगा या एक क्षण में हुआ, ये तो मुझे पता नहीं और ना हम इंसानों को ठीक से पता है। लेकिन जब वो शब्द बना तो सारी कृत बनी, सारे जीव बने
और उन जीवों के साथ उनके अनलिमिटेड सप्लाईज भी भर दिए गए एक ही बार। तो जो कि पायासु एकावार उन अनलिमिटेड सप्लाईज को एक ही बार भगवान ने भरा है और आज तक चले आ रहा है और कुछ खत्म होने का नाम तो अभी तक है नहीं उसका। अनलिमिटेड सप्लाईज नॉट ओनली ऑफ फूड बट एवरीथिंग दैट वी नीड टू लिव एंड एंजॉय ऑन दिस प्लैनेट। यहीं पे हमारा पेट्रोल भी मिलता है, यहीं पे हमें कोयला भी मिलता है जिससे इंडस्ट्रीज बनती हैं, यहीं पे हमें आयरन भी मिलता है, यहीं पे हमें खान सब्जियों की मिलती हैं, हमें फ्रूट्स मिलते हैं और पानी के अनलिमिटेड भंडार है। वही 7 ओशन है लेकिन चले जा रहे हैं वो पानी रिसाइकल होए जा रहा है कि आज तक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स लेटर हमें पानी की कोई कमी नहीं, पानी की सप्लाई हमें मिली जा रही है। तो ये सारा जो भंडारा है भगवान का उसने एक ही बार भर दिया और उसके जीव उसे इंजॉय किए जा रहे हैं। तो वो जो अखंड ज्योतिमान है जो हमारे भगवान हैं वो हर जगह है, व्यापक है, हर लोक में है क्योंकि उसका आसन व्यापक है, हर लोक में उसका भंडारा है। एक ही बार डाल दिया और युगों युगों तक उसके जीव उसे निकालते रहते हैं, खाते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं उस भंडारे को। तो गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं कि भंडारे की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो भगवान ने अगर जीव बनाया तो उसकी पालना के लिए सारे साधन उसके आसपास ही डाल दिए। अभी हमें फैमिली मिलती है ना हमारे इमोशनल सपोर्ट के लिए, हमें पालना करने के लिए हमारी फैमिली है, हमारा भोजन है, हमारा दूध है, माँ में ही दूध भर दिया, दूध मिलता है एक बच्चे को, पानी मिलता है, हर चीज मिलती है। तो तेल लोहा कोयला खानों के खाने भरी हुई हैं हमारे पदार्थों की। तो मनुष्य की सबसे बड़ी जो चिंता है वो है खाने की चिंता। मनुष्य फिर भी खाने की चिंता करता है, आज मिला है आज तो खाया है, कल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए हम काम करते हैं, इसीलिए हमारी एम्प्लॉयमेंट्स हैं, हम पैसे कमाते हैं, खाने के लिए ही कमाते हैं। हमने कभी ये सोचा है कि जो हवा का भंडार है हम उसके बारे नहीं सोचते क्योंकि जो हम सांस लेते हैं वो तो हम एक सेकंड नहीं रह सकते इस हवा के बिना। तो वो तो भगवान ने बिल्कुल फ्री सप्लाई कर दिया क्योंकि उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। क्या जब हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं रोटी कमाने, खाना कमाने, क्या हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क हवा कमाने जाते हैं? नहीं। तो हम हवा नहीं कमाते क्योंकि हवा का भंडारा भगवान ने एकदम अनलिमिटेड सप्लाई हमें कर दिया जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। क्या हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क पानी कमाने जाते हैं? पानी की सप्लाई, क्योंकि पानी हवा के बिना हम एक सेकंड नहीं रह सकते, पानी के बिना हम चंद घंटों के ऊपर नहीं रह सकते, बहुत मुश्किल है जीना चंद घंटों के ऊपर। भोजन के बिना, ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, जी हाँ, हम कुछ दिन कुछ हफ्ते बिना भोजन के रह सकते हैं। तो वो थोड़ा सा भोजन हमसे दूर कर दिया है भगवान ने क्योंकि उसके बिना हम जी सकते हैं। इट इज अ ब्लेसिंग, बट हम जी सकते हैं। पानी के बिना हम बिल्कुल जी नहीं सकते कुछ घंटों के सिवा, हवा के बिना हम नहीं जी सकते। तो ये सब सप्लाईज फ्री कर दी हैं। और कुछ संत हैं हिस्ट्री में, अभी उनके नाम मैं नहीं लूंगी, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, नहीं तो ये बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग व्याख्या है कि कुछ संत जो हिस्ट्री में रहे हैं उन्होंने बोला है भगवान ने हर चीज एक्यूरेट बनाई है, हर चीज परफेक्ट बनाई है, लेकिन भगवान ने एक गलती कर दी है। एक गलती तो भगवान ने जरूर की है और वो ये कि जो सांप है, जो इतना जहरीला पशु है, इतना जहरीला है, वो उसके लिए भी भगवान ने उसका जो भोजन बनाया है, जो उसका कोर भोजन है, जो उसका मेन भोजन है, वो है मिट्टी। हाँ, सांप बहुत कुछ और भी खाता है, लेकिन जैसे मनुष्य का जो मेन भोजन अन्न है, बाकी सब्जियां, फ्रूट, हम कितना कुछ और भी हम बनाते हैं अपने स्वाद के लिए, लेकिन हमारा मेन भोजन अन्न है मनुष्य का। वैसे ही मेन भोजन जो सांप का है वो है मिट्टी, खाक।
वो 6-6 महीने मिट्टी के अंदर रह लेता है, बाहर नहीं निकलता सांप, मिट्टी खा खा के जीवित रहता है, और जो हवा में मॉइस्चर होता है उस पानी को पी पी के जीवित रह लेता है। तो वो कहते हैं कि एक सांप जैसा जहरीला जो जानवर है उसको, उसके लिए भी आपने भोजन एकदम फ्री कर दिया है। उसके आस ही, उसके घर के अंदर ही उसका भोजन मिलता है, उसके सप्लाईज बिल्कुल उसके बगल में है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है अपना भोजन खोजने के लिए। और जंगलों में भी ऐसे जानवर मिलते हैं जिनके भोजन जंगल में ही है, कि बंदर हैं या कितने सारे बारहसिंगा हैं, डियर है, गाय है, जो वहीं पे उनको पत्ते घास मिल जाते हैं, कहीं उनको जाने की जरूरत नहीं है, फ्री में सप्लाईज हैं। और जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनके सप्लाईज जो एनिमल्स के जंगल के अंदर ही हैं, उनको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो एक मनुष्य जाति जो है, जिसके लिए भगवान ने जुबान बनाई, कान बनाए, एक दिमाग बनाया, कि भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान का जप करने के लिए, भगवान से एक प्रेम करने के लिए। और मनुष्य जो संत रहे हैं उन्होंने ये कंप्लेंट करी है कि हम जब आपकी जप करना चाहते हैं, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो आधा समय तो हमारा चला जाता है भोजन ढूंढने में। तो ये तो गलती आपने की है ना, क्योंकि ऐसे एनिमल्स को आपने फ्री भोजन दे दिया, और हम जैसे जो आपसे जुड़ना चाहते हैं सही मायने में, जो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, उनके लिए आपने भोजन दूर कर दिया। हमको कमाना पड़ता है अपना भोजन, हमें मांगना पड़ता है, हमें दूर जाना पड़ता है। तो इसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि नहीं, भगवान ने कोई गलती नहीं करी, भगवान ने जो फ्री देना था वो हमें बिल्कुल हमारे फ्री दे दिया है। और जिसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, या तो हमें फार्मर बन के उसको, उस अन्न को, उस भोजन को उगाना पड़ता है, या फिर हमें मेहनत करके उस भोजन को खरीदना पड़ता है। वो इसलिए ताकि जो पेट की जो भूख है, इसीलिए तो मनुष्य ने इतनी तरक्की करी है, इस संसार को कहां से कहां पहुंचाया है। मोटर गाड़ी, साइंटिफिक जो साधन है, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है लाइफ को, ये सब भगवान का प्लानिंग था। क्योंकि अगर मनुष्य का भोजन भी बैठे बैठे जहां वो बैठा है वहीं मिल जाता, तो भोजन अपनी जगह, तो मनुष्य अपनी जगह से उठता ही नहीं। किसी केव में पड़े पड़े, किसी वीरान जगह में पड़े पड़े, वो भी सांप की तरह अपना भोजन खाता रहता और अपनी जिंदगी व्यतीत कर लेता। लेकिन क्योंकि भोजन दूर है, क्योंकि भोजन के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें श्रम करना पड़ता है, हमें एक सांसारिक जीवन जीना पड़ता है, इसीलिए तो ये लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है। हमें एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना पड़ता है, मुल्क मतलब नॉट ओनली कंट्री, एक जगह से दूसरे था, एक गांव से दूसरे गांव, हमने रोड्स बनाई है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पैदा किया है, और हमने कितना कुछ आविष्कार किया है, कितना कुछ बनाया है अपनी सुविधा के लिए, उस भोजन की खातिर। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रोसेस बनाया है भगवान ने, जिसके लिए हमें भोजन कमाना पड़ता है। तो ये एक मनुष्य ही कर सकता है, अपना भोजन कमा सकता है, और भगवान को उस भोजन कमाते कमाते उस भगवान को याद कर सकता है। तो इसीलिए जो तुझसे जुड़ना चाहता है वो श्रम करेगा, वो अपना भोजन कमाएगा, और वो भोजन कमाएगा और फिर भगवान को याद करेगा। कि तो भगवान गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि भगवान से कोई भूल नहीं हुई, ये सब भगवान की प्लानिंग है, और भगवान ने हर चीज, हर बात एक्यूरेटली सोच समझ के की है। तो ये सब बहुत बड़ी बख्शीश है भगवान की, जो हम समझते नहीं हैं। हम इंसान, हम छोटी छोटी बात को जो नहीं समझते, हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो अदरवाइज हम इंसान, हम ह्यूमन बीइंग्स कितने कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। तो हमें हर चीज अगर आसानी से मिल जाती है, तो हम किस चीज के लिए श्रम करेंगे? क्या चीज बच जाती है? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए ये वर्ल्ड की डेवलपमेंट देखो, जो हमारा इंसानी दिमाग जो भगवान ने बनाया है किसी पर्पस के लिए, वो यूज हो रहा है, क्योंकि हमारे भोजन की एक जरूरत है। उस पापी पेट के लिए हमें कमाना पड़ता है, और उस हमें दिमाग यूज करके, हमें अपना दिमाग यूज करके डेवलपमेंट जो हमें संसार की कर रहे हैं, इतनी दुनिया की तरक्की कर रहे हैं।
तो यही गुरु नानक देव जी इस पौड़ी में, इस पावन पवित्र पौड़ी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं उन जोगियों को। उनकी कॉन्वर्सेशन पौड़ी नंबर 31 में खत्म होती है, जहाँ पे वो समझाते हैं कि हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि भगवान सिर्फ शिवलोक में है या सिर्फ इंद्रलोक में है या किसी एक लोक में है। नहीं, भगवान हमारे निकट है, हमारे बिल्कुल बगल में है, हर लोक में उसका आसन है और हर लोक में जहाँ पे उसने अपने जीव बनाए हैं वहाँ पे उसने अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ भंडार बनाए हैं उस भगवान ने। और जो किछ पाया सो एकावार, एक ही बार इस सृष्टि को उपजाया है और पालना करने के लिए जितने अनलिमिटेड सप्लाईज हैं, भंडार हैं, एक ही बार भगवान ने भरे हैं। तीसरी पंक्ति, कर कर वेखे सिरजनहार। तो भगवान ने सृष्टि बनाई, ये मल्टीवर्स बनाया, ये जीव बनाए और ये नहीं कि उनको भूल गए उसके बाद बना के। जी नहीं, भगवान अपनी सृष्टि में बसता है और भगवान अपनी सृष्टि को देख देख कर खुश भी होता है, वो देखता रहता है। इज ओवरसीइंग ऑल द वर्ल्ड्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्ल्ड्स। नानक साचे की साची कार। तो एक ही सच है और वो है ये भगवान हमारा, जो और उसकी जो भी कार है, उसकी जो भी कृत है, उसकी जो भी वो भगवान करता है वो भी साची है। तो भगवान भी सच्चा है और उसकी कृत भी सच्ची है। तो ये कह रहे हैं कि नानक साचे की साची कार। और इसको सपोर्ट करने के लिए गुरबानी में और भी पंक्तियां हैं जो जपजी साहब जी से नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ए जग सच्चाई की है कोठरी, साचे का विच वास। तो ये जो कोठरी, ये जो जुग, ये जो सृष्टि भगवान ने बनाई है, ये उस साचे की करनी है। उसने ये कृत बनाई है और ये जो कोठरी बनाई है, ये साचा ना सिर्फ उसने साचे ने बनाई है, बट उस साचे का उसमें वास भी है, वो व्यापक है इस अपने कृत में। अगली पंक्ति, वही 3 पंक्तियां हैं जो इस 4 पौड़ी की श्रृंखला को खत्म करते हैं। आदेश से आदेश, उस भगवान को नमन है, उस भगवान को नमस्कार है, उस भगवान को हमारा सजदा है। आद अनील अनाद अनाहित, जो भगवान आद से है, जो भगवान अनील है जिसपे कोई दाग नहीं, पाकम पाक है, जो भगवान अनाद है, जो हमारे लिए तो भगवान आद है लेकिन भगवान का आद नहीं है। देयर इज नो बिगनिंग, देयर इज नो एंड टू गॉड। तो भगवान अनाद है और भगवान इनडिस्ट्रक्टिबल है, अनाहित, जिस भगवान को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कोई कर सकता और भगवान डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। तो आद अनील अनाद अनाहित, जुग जुग एको वेश, जो एक ही वेश में जुगों जुगों से निराकार की वेश में हम सब की को पालना कर रहे हैं, उपजा रहे हैं, पालना कर रहे हैं। और कई बार ये यूनिवर्स उपजा है और कई बार डिस्ट्रॉय हुआ है। ये सब वो एक ही कर्ता कर रहा है और वो हमारा भगवान कर रहा है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दैट पौड़ी, जहाँ पे गुरु नानक देव जी जो जोगियों के साथ बात कर रहे थे वो बात यहाँ पे खत्म होती है। और जोगियों को जो भी एजुकेशन उन्होंने दी वो एजुकेशन हमारे लिए भी वैलिड है। हमें भी बहुत कुछ समझ में आता है गुरु नानक देव जी के इस वाक से। पौड़ी नंबर 32 में हम जाते हैं जल्दी से और मैं उसके पहले पढ़ देती हूँ। पौड़ी नंबर 32, इकदू जीबो लख होए लख वीस, लख लख केड़ा आखिए एक नाम जगदीश, इत राह पत पवड़िया चढ़िए होए 21, सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस, नानक नदरी पाइए पूरी कूड़े ठीस। तो इस पौड़ी में ब्यूटीफुल एक पावन पौड़ी है, पौड़ी नंबर 32, जिसमें बहुत क्लियरली गुरु नानक देव जी डायरेक्टली हम जीवों को समझा रहे हैं व्हाट इज द पाथ टू गॉड। हम भगवान के दर तक पहुंचने के लिए वो कौन सा रास्ता है, और एक ही रास्ता है जो हमें वो समझा रहे हैं। सो परमात्मा के दर तक पहुंचने का जो मार्ग बताया गया है वो मार्ग चढ़ाई का है, वो मार्ग एक घाटी है। इट्स एन अपवर्ड स्लोप, इट इज अपहिल।
दैट रोड टू गॉड। और वो एक घाटी है, वो मैदानी इलाका या वो प्लेन्स नहीं है, वहाँ पे चलना बहुत आसान नहीं है। वो चढ़ाई इसलिए है क्योंकि जो देश भर के संत उस मार्ग पे चढ़े हैं और उस मार्ग पे वो जानते हैं उस मार्ग को, उन्होंने सब ने बताया है कि उस मार्ग की डिफिकल्टी, विखमता और हर किसी के बस की बात नहीं है इन चढ़ाइयों पे चढ़ सके। तो पहाड़ों की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तो मनुष्य के पास साधन है। जब फिजिकली हमें एक पहाड़ चढ़ना पड़ता है तो हम एक घोड़े की मदद ले सकते हैं या कोई और साधन की मदद ले सकते हैं। आजकल पहाड़ों के बीच से भी बहुत सीढ़ियां बनी हुई हैं या लिफ्ट्स लगे हुए हैं, साइंस ने आज तरक्की कर ली। लेकिन ये जो पहाड़ की बात हो रही है, ये एक फिजिकल पहाड़ नहीं है, ये एक सूक्ष्म रेल्म में, ये एक डिफरेंट डायमेंशन की बात हो रही है, जहाँ हमारे जो सुर्त है, जहाँ हमारी कॉन्शियसनेस है, उसे ये चढ़ाई चढ़नी है। हम तो बैठे अपने घर पे ही हैं, हम यहीं बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमें एक चढ़ाई चढ़नी है उस भगवान तक पहुंचने के लिए। और वो चढ़ाई फिजिकल चढ़ाई नहीं, वो चढ़ाई हमारे सुर्त की चढ़ाई है। और हमारे ध्यान को स्वयं ही इस चढ़ाई पे चढ़ना पड़ेगा। और हमारे साथ कोई भी नहीं है। इस दुनिया में रहने के लिए, इस धरती पे रहने के लिए हमारे पास परिवार है, लेकिन उस चढ़ाई पे चढ़ने के लिए दैट इज एन इंडिविजुअल जर्नी। कोई परिवार का मेंबर या कोई भी और ना आपके आगे होगा, ना आपके पीछे आपके नक्शे कदम पे चल रहा होगा, ना आपको कोई लीड कर रहा होगा। तो ये जो चढ़ाई आपको चढ़नी है, ये एक सन्नाटे की जर्नी है। यहाँ पे कोई नहीं होता है आपके साथ, और क्योंकि बहुत ही विरला कोई रेयर ह्यूमन बीइंग होते हैं जो इस चढ़ाई में चढ़ने के लिए उनको ब्लेसिंग भी मिलती है। उनका एक अंदर से एक बहुत ही भगवान की तरफ प्यार होता है और लिव लगाने का उनका मन होता है, और वही इस चढ़ाई पे चढ़ पाते हैं। ये बहुत मेहनत वाली चढ़ाई है और कभी कभी डिसअपॉइंटिंग जर्नी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी जर्नी हमें तय करनी है। कुछ डिस्टेंस जितना हमें जाना है वो तय नहीं है, कितना टाइम लगेगा वो भी तय नहीं है। It's an unknown journey, a journey which we need to do alone. There is nobody with us, there is nobody to guide us, there is nobody to follow us, and बिल्कुल सन्नाटा है। और कभी कभी डिसअपॉइंटिंग इसलिए हो सकता है कि हम चढ़ाई पे चढ़ें और फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये जो धरती है ना, धरती माता, ये हमें पुल करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, हम थोड़ी चढ़ाई पे चढ़ते हैं, हम सत्संग करते हैं, हम कीर्तन सुनते हैं, हम भगवान का जप करते हैं, लेकिन हम उसके बाद हम बेईमानी करते हैं, हम कुछ बुरे कर्म करते हैं, बुरे सोचते हैं, तो ये धरती हमें पुल करती रहती है। तो ये जो वैल्यू सिस्टम्स हैं हमारे, कभी चढ़ते हैं कभी डाउन होते हैं, कभी चढ़ते हैं कभी डाउन होते हैं। तो ये जो चढ़ाई है, ये एक जो चढ़ाई है, ये हमें ना सिर्फ अपने जप की करनी है, लेकिन जप करते करते अपने वैल्यूज भी बढ़ाने हैं, हमें प्योर रहना है, हमें बुरे कर्म नहीं करने और हमें बेईमानी नहीं करनी। लेकिन ये सब बहुत डिफिकल्ट होता है एक इंसान के लिए करना, इसलिए ये चढ़ाई मुश्किल की चढ़ाई है। तो ये धरती माता जो है, ये जो धरती है, ये वी ऑल नो कि धरती का एक ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटी है, और वो हर वस्तु को अपनी तरफ पुल करती है। ये न्यूटन ने डिस्कवर किया, लेकिन न्यूटन ने तो अभी डिस्कवर किया, इसका मतलब ये नहीं कि धरती ने अभी पुल करना शुरू किया है। ये आकर्षण तो जब से धरती बनी है, जब से भगवान की सृष्टि बनी है, तब से भगवान के हुक्म के अनुसार ये धरती तो अपनी तरफ पुल आकर्षण कर ही रही है, आकर्षित सबको, हमको, हर वस्तु को कर रही है। लेकिन ये धरती सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल नहीं करती। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ धरती पुल नहीं करती, ये धरती अपनी तरफ सूक्ष्म
वस्तुओं को भी अपनी तरफ पुल करती है, मतलब हमारे ध्यान को भी लगने नहीं देती। हमारे ध्यान जब तक ऊपर जा रहा है वो नीचे पुल होता रहता है, वो नीचे धरती उसको पुल करती रहती है। तो ये जो है हमें जो जप करना है उसको ऐसा करना है कि हमारा ध्यान ऐसे एक लेवल तक पहुंचे जहां पे धरती का पुल काम ना करे। वी ऑल नो कि जब एक स्पेस पे कोई एक स्पेसक्राफ्ट जाता है तो जो धरती का जो ग्रेविटेशनल पुल है कुछ किलोमीटर्स, जितने भी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स होता है वो मुझे पता नहीं, वहां तक तो धरती का पुल उस पर एक्ट कर रहा होता है और उसके बाद सडनली it goes into space क्योंकि जब gravitational pull stops acting on that object, now it is free in space. Similarly, जो हमारा ध्यान है जब हम लगाना शुरू करते हैं it is quite disappointing क्योंकि हमारा ध्यान नहीं लगता, धरती हमें पुल करती रहती है, हम कुछ वैल्यूज अपने में लाते हैं और वह वैल्यूज फिर थोड़े थोड़े खराब होते रहते हैं, मैले होते रहते हैं। तो हमें तब तक जप करना है, हमें तब तक कंटिन्यूसली जप करना है, हमारे मुंह से हमारे कानों से सुनना है, हमें अपने सुर्त को ऊपर पहुंचाना है उस लेवल तक जब तक धरती का जो पुल है वो हम पे काम ना करे, और वहीं पे हम 10वें द्वार पे पहुंचते हैं। तो ये जो पहली पंक्ति है जिसकी थोड़ी लंबी व्याख्या हुई है, लेकिन पहली पंक्ति बॉडी नंबर 32 की क्या है, इकदू जीबो लख होवे लख 20। सेकेंड पंक्ति, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। तो हमें क्या करना है, हमें जप करना है। हमें जप किसका करना है, उस जगदीश का, उस भगवान का, अपने अपने रिलीजन के हिसाब से जो भी हम उस भगवान का नाम जानते हैं हमें करना है। सिख है या कोई और भी है, अगर वाहिगुरु 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 को जप करना चाहते हैं तो वो करें, नहीं तो कृष्णा, राम, अल्लाह, कोई भी जो भी अपनी रिलीजन के हिसाब से जप करे। और कितना करना है, इतना कि जिसका कोई काउंट नहीं है। अगर हमारी एक जीभ जो रचना दी है भगवान ने, ये हम जप में भी यूज कर सकते हैं और ये हम गाली देने में या किसी बुरे काम में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना कड़वा बोल सकते हैं किसी से कि उसकी रातों की नींद खराब हो जाए, तो वो कुकर्म इस रचना से ही हो सकता है, क्योंकि भगवान ने हमें वो सारे साधन दिए हैं अपने तक पहुंचने के लिए। हम उस साधन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं वो मैटर करता है, और वहीं पे हमारे कर्म आ जाते हैं सामने। तो ये जो रचना, ये जो जीभ भगवान ने हमें दी है, अगर हम जप करने में लगाते हैं तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि इक दू जीबो लख होए, एक जीभ 2 हो जाए और 2 जीभ लाख हो जाए, लख होवे लख 20 और लाख जीभ 20 लाख हो जाए, और लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, और लाख लाख राउंड्स का हम एक राउंड चलाएं जिसमें हम एक जगदीश का नाम लें और वो लाखों बार करें। वी हैव लॉस्ट काउंट, राइट? वी हैव लॉस्ट द काउंट, इट्स अनकाउंटेबल। तो हम मनुष्यों का एक कर्म जो हम कर सकते हैं कि जितने सांसें हैं जो हम गिन नहीं सकते, उतनी बार अगर हम भगवान का नाम लें तो हम भगवान के दर तक पहुंचने के लिए अपनी सीढ़ी तैयार कर लेते हैं। और वो सीढ़ी में कितनी पौड़ियां हैं? उस सीढ़ी में उतनी पौड़ियां हैं जितनी हम करते जाएं जब तक हमें भगवान की बख्शीश नहीं होती। क्योंकि याद है, ये जो रास्ता है ये सन्नाटे का रास्ता है। इसकी कोई तय नहीं है कि हम इतने साल या इतने दिन या इतने घंटे हम ये जप करें और हम भगवान तक पहुंच जाएं। जी नहीं, वो हमें पता नहीं। वो तो भगवान की नजर के बिना हम अपनी मेहनत करें, लेकिन हमारी मेहनत के बिना भगवान हमें नोटिस भी नहीं करेगा। लेकिन हम अपनी मेहनत करके हम सफल हो जाएं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान की नजर, भगवान की अटेंशन लेनी है हमें। भगवान का हाथ हमें अपने सिर पे रखवाना है, और वो हम अपनी कड़ी मेहनत करके, भगवान का नाम लेके, जप करके, ध्यान लगा के, अपनी सुर्त को बिल्कुल ऊंचा पहुंचा के हम भगवान के दर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमें बख्शीश तभी होगी जब भगवान हमारे ऊपर नजर डालेगा, हमें बख्शीश देगा, तब हम भगवान में एक हो जाएंगे।
क्योंकि यहाँ पे गुरु नानक देव जी कह रहे हैं एत राह पथ पौड़ियां चढ़िए होए 21। तो यही राह बना के इतनी पौड़ियां चढ़ के हम भगवान से हो जाएंगे 21। भगवान से एक ईश्वर, हम भगवान से मिल जाएंगे। 21 का मतलब कई लोग 21 भी कहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट काउंट, उसका अलग व्याख्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पे 21 संत मस्कीन और बाकी सब संतों ने भी 21 का मतलब बोला है एक ईश्वर, हम ईश्वर से एक हो जाएंगे। लेकिन कोई भी व्याख्या हम सिलेक्ट करें, हमारा मतलब सेम बैठता है, हम भगवान से एक हो जाएंगे। तो ये हमें अपना जो एक साधन भगवान ने हमें सब दिया हुआ है, आवाज दी है, कानों की सुनने की शक्ति दी है, दिमाग दिया है और रसना दी है, और ये समझ बूझ दी है, गुरु दिया है जिसने हमको समझा दिया कि क्या करना है, सब कुछ दिया हुआ है। हम करें या ना करें अब वो हमारी इच्छा, वो हमारे कर्म, वो हमारे मत और बुद्धि और हमारा दिल। तो ये हमें अगर हम करें तो हम भगवान से एक हो सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई अगर हमें बोले कि मैं आपके लिए जप कर देता हूँ या मैं आपके लिए जप कर देती हूँ, तो बिल्कुल ना उसकी सुने, क्योंकि कोई भी ये हमारे लिए नहीं कर सकता। ये काम हमें अपने लिए सिर्फ खुद ही करना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना कि वो पूजा हमारे लिए कर रहे हैं या वो जप करेंगे तो हमें फल पहुंचेगा। जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू गुरु नानक देव जी, दिस इज आवर जर्नी एंड वी नीड टू गो थ्रू ऑल दैट प्रोसेस टू रीच गॉड। तो ये तो वही बात हो गई कि कोई बोलेगा मैं स्नान कर देता हूँ और आप साफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई जैसे कहते हैं कि मैं भोजन कर दूंगा तो आपके पूर्व जन्मों तक पहुंच जाएगा। जी नहीं, गुरु नानक देव जी कहते हैं ऐसा भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक चीज पहुंच सकती है जो सूक्ष्म, जो दूसरे डायमेंशन में है, वो है हमारा जप, भगवान का नाम अगर हम करें तो ये हमारे पूर्वजों तक जरूर पहुंच सकता है, हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, और ये हमारी इंडिविजुअल जर्नी है। इसके बाद गुरु नानक देव जी कहते हैं सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। तो जो आकाश तक पहुंच चुके हैं, जो संत बन चुके हैं, जो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं जब करते करते, उनको देखकर कीटा आई रीस। कीटा मतलब कीड़े, जैसे जो पापी मनुष्य हैं, जो पाखंडी हैं, इस संसार में पाखंडियों की कोई कमी तो है नहीं, वो कहते हैं कि हम भी ये कर सकते हैं, हम भी वो भी अपने आप को पाखंड करके दिखाते हैं कि हम भी उसी लेवल तक पहुंच चुके हैं। ना उन्होंने कोई जप किया होता है, ना कोई तप किया होता है, पाखंड जरूर किया होता है, क्योंकि उनकी ऊंचाइयां, उनके पॉपुलैरिटी, उनकी इज्जत, उनकी मान सम्मान देखकर उनको लगता है कि उनकी भी उनका वैसे ही मान सम्मान हो। तो कीड़ों को, मकोड़ों को भी रीस करने का एक मन करता है उनकी ऊंचाइयां देखकर। एंड दैट इज ट्रू जप। जिन्होंने ट्रू जप करके जो ऊंचाइयां हासिल की होती हैं, दैट इज द ओनली वे टू रीच गॉड। बाकी सब पाखंड कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो ये रास्ता है, धार्मिक जो मार्ग है, इस पे तो अकेले ही चलना पड़ता है। हाँ, लेकिन जो धार्मिक स्थल है, जितने भी मंदिर मिलेंगे, गुरुद्वारे मिलेंगे आपको, जितने भी धार्मिक तीर्थ स्थान मिलेंगे, उसमें आपको भीड़ मिलेगी, बहुत भीड़ मिलेगी। लेकिन जो धार्मिक रास्ता है भगवान तक, वो यही है, और वहां पे आपको भीड़ नहीं मिलेगी, वहां सन्नाटा मिलेगा, क्योंकि वहां पे कोई ही समझकर चलता है उस राह पे। इसलिए हम आसानी से ये शक कर सकते हैं कि जो धार्मिक स्थलों पे जो लोग शामिल हैं, जो इतनी भीड़ लगाए हुए हैं, क्या वो सच में धार्मिक है? क्योंकि जब तक हमारा जीवन धर्म नहीं बनता, जब तक हमारा सोल एक मंदिर नहीं बनता, हमारा मन एक मंदिर नहीं बनता, तब तक हम धार्मिक नहीं हैं। धार्मिक स्थानों में जाने से कोई फायदा नहीं होगा, वो एक पाखंड भी कहलाया जा सकता है अगर हम धार्मिक ना बने तो। क्योंकि अगर हमने अपना जीवन सही कर्म करके और सही मार्ग पे चल के अपना जीवन नहीं व्यतीत नहीं किया, हमारा जीवन एक धार्मिक स्थान नहीं बना, हमारा जीवन एक पुण्य की कोठरी नहीं बनी, एक मंदिर नहीं बना, तब तक हम धर्म के राह पे एक्चुअली हम चले ही नहीं। तो
हम शक कर सकते हैं कि जो गुरुद्वारों में, मंदिरों में इतनी भीड़ है, क्या वो रियली धार्मिक है? वी डोंट नो दैट। लास्ट लाइन जो इस बॉडी की है वो है, नानक नदरी पाइये कूड़ी कूड़े ठीस। तो ये सिर्फ नदरी से, जो भगवान की नदर से वो हमें कूड़ से निकाल सकता है, वो हमें इस पाप की दुनिया से निकाल सकता है। और हम जब जप करेंगे तो भगवान की नदर पड़ने से ही हमें बख्शीश मिल सकती है। तो जप करते जाओ, जप करते जाओ, जप करते जाओ, एंड डू नॉट यूज योर 5 सेंस ऑर्गन्स इन अ रॉन्ग वे, यूज देम टू रीच गॉड। हमको और इंटेलिजेंट बनाती हैं और एजुकेटेड बनाती हैं ये बॉडियाँ, ये गुरु की शिक्षा, और हमें इस गुरु की शिक्षा को मान लेना चाहिए। अभी गुरु की शिक्षा दे भी रहा है और लेकिन हम सुन के अनसुना कर दें तो फिर क्या फायदा हमें शिष्य बनने का। तो ये गुरु कह रहे हैं कि सारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हमें दिए हैं वो हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता है, वो साधन है, बट वी शुड यूज दैट डिलिजेंटली। जैसे ही हम आंखों से गलत चीज देखते हैं, कानों से गलत सुनते हैं, मुंह से गलत चीजें बोलते हैं, वैसे ही हम अपने ऊपर मैल की परत जमा लेते हैं। ये सेंस ऑर्गन्स को हमें यूज करना चाहिए भगवान तक पहुंचने के लिए, क्योंकि यही जो जप है, यही जो चैंट है, ये हमारा स्टेयरकेस बन सकता है भगवान तक पहुंचने के लिए। और रिद्ध सिद्ध करके अक्सर धर्म की दुनिया में ये दावा करते हैं कुछ लोग, तो ये झूठे हैं और ये झूठी ठीसें हैं। सिर्फ उसकी बख्शीश से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इस राह पे चलने से भी, इतना जप करने से भी, कितना जप, जितना गुरु नानक देव जी ने कहा है, लख 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 गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, इतना जप करने से भी गारंटी नहीं है कि हमें भगवान डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये तो हमारी मेहनत है। हाँ, ये हमें नोटिस में जरूर आएगा, लेकिन उसकी नदर होगी भगवान की, तभी हमें भगवान मिलेगा और हम भगवान से एक हो जाएंगे। तो ये सिर्फ एक ही रास्ता है भगवान तक पहुंचने के लिए। अगर कोई ये कहे कि रिद्धि सिद्धि का रास्ता है और रिद्धि सिद्धि के मिरेकल्स दिखा कर वो हम भगवान से एक हो गए हैं, हम मिरेकल्स दिखा सकते हैं, तो वो एक पाखंड का रास्ता है, वो एक झूठ रास्ता है, और वो उल्टा हमें हौमे पैदा कर देगी, क्योंकि हम दूसरों से डिफरेंट होंगे, हम मिरेकल्स कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते, और यही तो हमें अपने में इसे गंवाना है। तो ये तो बिल्कुल उल्टा रास्ता हुआ। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं दैट इज नॉट द वे टू रीच गॉड। इसलिए भगवान का नाम जप कर हम अपने लिए भगवान तक पहुंचने के लिए खुद एक स्टेयरकेस बना सकते हैं। इट्स एन इंडिविजुअल जर्नी एंड लेट अस गो थ्रू इट एज मच एज वी कैन, एटलीस्ट लेट अस स्टार्ट द जर्नी। सो यही सीख हमें गुरु दे रहे हैं। एक बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही साइंटिफिक, मुझे लगता है गुरबानी, हर पौड़ी में इतना साइंस भरा है, एंड इट वेरी, आई फील इट्स वेरी लॉजिकल एज वेल। एंड सो शुक्राना गुरु जी का हमें गुरबानी से जोड़ने के लिए, शुक्राना गुरु नानक देव जी हमें इतनी सीख देने के लिए, एंड थैंक यू संगत जी जुड़ने के लिए। होपफुली ये व्याख्या आसान लैंग्वेज में आसानी से समझ आई हो, तो कोशिश करेंगे अगली पौड़ियाँ भी हम आसानी से ख़त्म करने की। शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।